पहले आपको कुछ फैक्ट्स देना चाहता हूं। फैक्ट्स कांग्रेस पार्टी के लिए तो बिल्कुल अच्छे नहीं हैं, लेकिन सच जैसा भी हो सच रहता है और उसका सामना कभी तो करना पड़ता है। तो वो मैं आपको दिखाने के लिए जरा बगल की स्क्रीन पर जा रहा हूं, एक नजर आप डालिएगा। इस वक्त कांग्रेस पार्टी की परिस्थिति आप देश के अंदर इमेजिन कीजिए, क्या ये वो पार्टी है जिसने कोई 40-45 जितना भी साल जो है परोक्ष अपरोक्ष रूप से 50 साल देश के ऊपर शासन किया है। उस पार्टी का ग्राफ ये कहता है कि 2024 में पिछले 3 लोकसभा चुनावों का हाईएस्ट नंबर 99 छूने के बाद हरियाणा हारे, महाराष्ट्र हारे, दिल्ली हारे, बिहार हारे तो केवल ऐसा वैसा नहीं हारे। महाराष्ट्र के अंदर केवल 16 सीट उनको मिली, दिल्ली में 0 सीट उनको आई है। इसके अलावा बिहार की आपने परिस्थिति देखी ली है, बिहार के अंदर 6 सीट पार्टी को जो है केवल वो नसीब हो पाई है। हरियाणा में ठीक टक्कर दी थी, लेकिन सिलसिला यही नहीं रुकता। एक अगली स्लाइड पर आप जब आप जाएंगे, ये प्रधानमंत्री ने अपने भाषण में कहा था, उनका ये एक किस्म का टॉन्ट करने का अंदाज था कि आज कांग्रेस की हालत क्या हो गई आप देखें। लेकिन ये सच है कि भारतीय जनता पार्टी को एक बिहार में जितनी सीटें मिली, 89 सीटें, 89, ये सारे राज्य जोड़ के 6 राज्यों के चुनाव के नतीजों को आप जोड़ दें और जितनी सीटें मिली है, बिहार की 6, दिल्ली की 0, महाराष्ट्र की 16, झारखंड 16, हरियाणा 37, जम्मू कश्मीर 6, ये टोटल 81 बनता है। एक चुनाव में जितनी सीटें बीजेपी ने जीती, 6 चुनाव मिलाकर भी कांग्रेस उतनी सीटें जो हैं वो नहीं जीत पा रही है। तो बात क्या है, कितने ऐसे राज्य हैं जहां पर कांग्रेस पार्टी लगातार 3 या 3 से ज्यादा चुनाव भी हार गई है। मध्य प्रदेश और गुजरात इसके बड़े उदाहरण हैं। इसके अलावा भी अगर आप देखें तो महाराष्ट्र में, हरियाणा में, बिहार और दिल्ली 3 चुनाव लगातार पार्टी हार चुकी है। बीजेपी दूसरी तरफ क्लेम यह करती है कि एक बार जहां हम सत्ता में आते हैं, हमारी सरकारें ज्यादातर रिपीट हो रही हैं, उसमें भी सच्चाई है। और कांग्रेस पार्टी अभी बीजेपी को अपदस्थ ही नहीं कर पा रही है। एक बार सरकार आने के बाद दोबारा अगले 5 साल के लिए मैंडेट लेने की बात तो जो बहुत दूर की दिखाई देती है। लेकिन ताजा झगड़ा चल रहा है इस वक्त कर्नाटक में, और कर्नाटक में भी जो हो रहा है वो कुछ नया नहीं है, सेम यही कहानी, बस नाम और किरदार बदल दीजिए। आपने राजस्थान में देखी है, यही कहानी आपने छत्तीसगढ़ में देखी है, यही हिमाचल प्रदेश में भी रहा है। हाँ, वहां लगता है कि थोड़ी बहुत नकेल कसने में लीडरशिप वहां पर कामयाब हुई है। तो मेरे पास एक तस्वीर आज कर्नाटक की आई, तो मैं आपको पहले वही दिखा देता हूं। अजीत जी कल प्रोग्राम में थे, आपने कहा कि यह कमजोर लीडरशिप की निशानी होती है। डीके शिव कुमार ने 2.5 साल मेरे हो गए, मेरा बस बहुत इंतजार कर लिया, अब मुख्यमंत्री मुझे बनाया जाए, खुलकर सार्वजनिक तौर पर एक कार्यक्रम में कहा, फिर सोशल मीडिया पर पोस्ट भी किया कि तुम्हारा वचन जो था उसको पूरा करो, मुझसे जो वादा किया गया था उसको पूरा किया जाए। वर्ड पावर इज वर्ल्ड पावर, वॉक द टॉक, ये शब्द उन्होंने लिखे। लेकिन वही कमजोर लीडरशिप की बात, बजाय कि वही परिस्थिति थम जाती, डीके और ना बोले, उनके समर्थक और ना बोले, हुआ उल्टा। सिद्धारमैया ने भी सोशल मीडिया पर ही जवाब दे दिया, और सोशल मीडिया पर वो उन्होंने उन्हीं के शब्दों को उठाते हुए डीके शिव कुमार के, सिद्धारमैया लिखते हैं कि शब्दों से सिर्फ कुछ नहीं होता, अगर वो जो शब्द कहे गए उससे जनता के लिए कुछ काम ना किया जाए। फिर काम गिनाए कि मैंने 2.5 साल में ये स्कीम लॉन्च की, ये स्कीम लॉन्च की, मैंने ये काम किए। तो वो कह रहे हैं कि सिर्फ बातें करने से कुछ नहीं होता है। जवाब सीधा सिद्धारमैया को था, डीके शिव कुमार को, और उनको पता लग गया कि ये मुझे कहा गया है। आज अगले दिन फिर हिसाब बराबर किया डीके शिव कुमार ने। आज एक कार्यक्रम में मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री दोनों पहुंचे हुए थे, साथ में दीप जलाया, साथ में फूल मालाएं चढ़ाई, इंदिरा गांधी जी की तस्वीर सामने लगी हुई थी। फिर भाषण का मौका आया तो डीके शिव कुमार ने कल जो कहा था सिद्धारमैया ने, आज रिकॉर्ड स्ट्रेट कर दिया कि ये महिलाओं की जितनी स्कीमें कल गिनाई है मुख्यमंत्री ने, वो स्कीमें मेरी और इनकी दोनों की हैं, हम दोनों ने मिलकर वो स्कीमें लॉन्च की हैं। तो यहां तक पहुंच गया झगड़ा। बिहार की कल आत्ममंथन की बैठक दिल्ली में हुई थी, राहुल गांधी पहुंचते उससे पहले 2 विधायक आपस में लड़ लिए, इतना लड़ लिए कि एक ने दूसरे को कहा तुमको गोली मार देंगे। यह परिस्थिति कांग्रेस पार्टी में इस वक्त चल रही है। तो पहले डॉक्टर कौन? राशिद साहब, कांग्रेस के डॉक्टर राशिद साहब, मर्ज क्या है, दवा क्या है? देखिए, एक तो राजनीतिक रूप से राजनीतिक दलों का एक तरीके का पतन होता है, उनमें गिरावट आती है, कमजोर होते हैं और इस लोकतंत्र में अंतर्द्वंद से गुजरते हैं। उससे कैसे उभरते हैं, इसको लेकर के आप अगर कांग्रेस पार्टी को देखें तो कांग्रेस का रिकॉर्ड दूसरे राजनीतिक दलों से बेहतर है। जनता पार्टी बनी थी, जनता दल है, श्री कृष्णा है, उनको सब पता है, वो जनता दल नीचे से नीचे जाता था। कांग्रेस एक ऐसा राजनीतिक दल है जो नीचे बहुत ज्यादा गया। 14 में आप जानते हैं 44 सीटें आई, लेकिन उसके बाद 2024 के चुनाव में
99 सीटें आई, वोट परसेंटेज भी उनका 20% से ज्यादा उनका वोट परसेंटेज इस समय देश में है। तो ये कांग्रेस के लिए कठिन समय जरूर है, लेकिन बहुत सारी समस्याएं, और जिसको आप अभी चिन्हित कर रहे हैं कर्नाटक की स्थिति, वो कांग्रेस की अपनी खुद, मतलब जिसे कहते हैं आ बैल मुझे मार। देखिए सौरभ, लोकतंत्र में एक बड़ा बुनियादी तकाजा होता है, चाहे राजनीतिक दल उसका पालन करे या ना करे, कि जो विधायक होते हैं, विधायक जो जिस दल का जिसको बहुमत मिलता है वो मुख्यमंत्री चुनते हैं। इस समय वहां पर रायशुमारी 2023 में भी नहीं हुई जब सरकार बनी थी, और आज भी जो कांग्रेस के विधायक है वो क्या चाहते हैं वो मत नहीं लिया जा रहा है। सरकार 5 साल के लिए चुनी जाती है, 2.5 साल के लिए नहीं। अगर कोई एक ऐसा अरेंजमेंट किया था जिसका अब तमाम डीके शिव कुमार ने साफ कर दिया कि वो सोनिया गांधी के साथ ये पूरी की पूरी बातचीत तय हुई थी कि 2.5 साल का समय होगा, तो 2.5 साल को क्यों सिद्धारमैया क्यों नहीं मान रहे? और अगर सिद्धारमैया नहीं मान रहे हैं तो उसके जो कांग्रेस के वहां मैनेजर है, मतलब रणदीप सुरजेवाला जो वहां के जनरल सेक्रेटरी इंचार्ज हैं, या दूसरे केसी वेणुगोपाल जो कांग्रेस के संगठन मंत्री हैं, उनका क्या रोल है? हम देखिए यहाँ स्टूडियो में बैठ के हम राहुल गांधी को दोष दे रहे हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे को दोष दे रहे हैं, लेकिन ये काम असल में फेलियर जो है वो कांग्रेस के पार्टी मैनेजर्स का है कि वो 2.5 साल क्या कर रहे थे। या तो वो